हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम क्षमता के बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में, जो कि हमारे सभी टाइप के टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या अदर टीचिंग एग्जाम हो, सभी टाइप के टीचिंग एग्जाम में ये 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी सीडीपी से संबंधित कंटेंट डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए हम चलते हैं और सीखते हैं अधिगम क्षमता के बारे में कि आखिर ये होती क्या है। तो अधिगम क्षमता यानी सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम क्षमता कहते हैं। यानी जब कोई बालक हो या व्यक्ति हो या आप हो, ठीक है, जब आप कुछ सीखते हो तो उसमें जो भी कमियां आती हैं, समस्या उत्पन्न होती है या फिर बेकार आ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम क्षमता कहते हैं। यानी जब कोई चीज सीखी जा रही है और उसमें कमी या बेकार उत्पन्न हो रहा है, तो उसी को हम अधिगम क्षमता कहते हैं, जिसके कारण आप लोग या कुछ सीख नहीं पाते हो। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी जो समस्याएं हैं और ये जो कमी आ रही है, उनकी जानकारी का पता लगा के उसके कुछ ट्रीटमेंट के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम आज इसको सीखते हैं। और इसके कई टाइप हैं, लेकिन हमने कुछ जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, सिर्फ मैंने वही टाइप लिए हैं आपके। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टाइप है इसका डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने से संबंधित विकार। इसमें क्या होता है, जब बालक को पढ़ने से संबंधित समस्या होती है, यानी बालक जो होता है वो एक फ्लो में नहीं पढ़ पाता है। इसके अलावा वो क्या होता है कि जो शब्द होते हैं ना, उसको उल्टा सुल्टा पढ़ लेता है। जैसे कि सो को क्या पढ़ लेता है, वाज पढ़ता है। ठीक है, या फिर न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ लेता है। तो जब ऐसी समस्याएं होती हैं, तो उस बालक में क्या डिसलेक्सिया नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। तो आई होप कि ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब बारी है नंबर 2, यानी डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चा है वो कुछ ग्राफ कर रहा है, यानी लिख रहा है कुछ। तो जब लिखने से संबंधित कठिनाई उत्पन्न होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। जैसे कि बालक है, बालक को कुछ लिख रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उसको लिखने में कोई समस्या उत्पन्न हो, या फिर जैसे कि हमें अभी मैंने बताया था कि बालक था वो सो को वाज पढ़ रहा था। जब वाज पढ़ सकता है तो वो सो को वाज लिख भी सकता है। ठीक है, तो यानी वो सो को वाज लिख देता है, या फिर बी को डी लिख देता है। तो ऐसी जब समस्याएं होती हैं, तो वो डिस्ग्राफिया से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आती है नंबर 3 की, यानी डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया में आपको देखना कैलकुलेटर की साउंड आ रही होगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, गणित या गणना संबंधी जो भी समस्या होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्कैलकुलिया नामक विकार कहते हैं। जैसे कि जब कोई बालक है, ठीक है, उसको कोई भी न्यूमेरिकल है या फिर गणितीय गणना है, उसमें उसको क्या आ रही समस्या आ रही है, या फिर मुद्रा संप्रत्यय है, जैसे कि पैसों की काउंटिंग करना या फिर उनका डिवाइडेशन करना। इसके अलावा भार संबंधी जो भी समस्या है, यानी किसी का वेट वगैरह तौला जाता है। ठीक है, तो जो उन सभी में जो काउंटिंग करने में जो समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है, बालक को, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्कैलकुलिया नामक विकार। उससे समस्या उत्पन्न होती है, उससे ही हम कहते हैं डिस्कैलकुलिया। ठीक है, आई होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं, चलो थर्ड नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में है डिस्मोर्फिया, यानी मोर्फिया से आपको समझ में आ रही होगी, मोर्फिया से कि मोर और मुर्गा। ठीक है, यानी शारीरिक भ्रम वाली स्थिति। जैसे कि आप चाहे अपने आप को देख लें, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप जब अपने आईने में देखते हैं तो कुछ अजीब अजीब सा लगता है। ठीक है, यानी ये लगता है कि हम पहले जैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि जो एक बालक होता है, क्या करता है, वो मोर और मुर्गे में अंतर नहीं कर पाता। यानी वो ये तो जानता है कि दोनों पक्षी है, लेकिन वो क्या होता है, वो नाम भूल जाता है इनके, यानी कौन सा मुर्गा है और कौन सा मोर है। ये शारीरिक स्थिति देख के वो पता नहीं लगा पाता है। तो यही क्या होता है, ये भ्रम वाली स्थिति इसके अंदर उत्पन्न हो जाती है बालक में, और बालक पहचान नहीं पाता है। अब बात आती है 5 नंबर की, यानी डिस्फेजिया। फेसियल, इसमें जो फस की आवाज, जो फस लिखा है ना इसमें, तो इससे इससे याद कर लो आप, फंस जाना। ठीक है, जैसे कि भाषा से संबंधित विकार होता है, जिसमें क्या होता है कि बालक या व्यक्ति क्या होता है, बोलते बोलते अपने विचारों को अभिव्यक्त करते करते फंस जाता है। ठीक है, तो जब फंस जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा संबंधित विकार कहते हैं। यानी जो अपने विचार है वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, तो वो फंस जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं,
डिस्फेजिया कहते हैं। जैसे कि ये बच्ची है, बच्ची कुछ जो भी किसी से बात कर रही है तो वो कुछ कहना चाह रही है, अपने विचारों का व्यक्त करना चाह रही है, लेकिन क्या क्या वो बोल नहीं पा रही है, कह नहीं पा रही है अपनी बातों को, विचारों को, और वो फंस रही है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्फेजिया कहेंगे। अब बारी 6th नंबर की, यानी डिस्प्रेक्सिया, जो शारीरिक कौशलों से संबंधित विकार, यानी शारीरिक संबंध, जो शारीरिक कौशलों की आवश्यकता एक किसको होती है, एक प्लेयर को होती है, ठीक है। यानी क्या होता है कि क्योंकि वो उसके जो माइंड और बॉडी में अच्छे से तालमेल बैठाना पड़ता है उसको, कि जो बॉल खेल रहा है, या क्रिकेटर है, या फिर फुटबॉलर है, ठीक है, या बैडमिंटन प्लेयर है, जैसे कि पीवी सिंधु हो गया, विराट कोहली हो गया क्रिकेटर में, ठीक है। इसके अलावा जो फुटबॉलर प्लेयर होते, जैसे कि जो रोनाल्डो करके कुछ ऐसे करके नाम है उसका, रोनाल्डो कहते हैं उसको, तो वो फुटबॉल प्लेयर है। तो क्या होता है, उन लोगों के जो बॉडी और माइंड कनेक्शन, यानी उनका तालमेल इतना अच्छा होता है कि वो बॉल को किस दिशा में ले जाना है, कैसे क्या करना है, वो तुरंत कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जिस व्यक्ति में ये विकार होता है, वो क्या करता है, वो अपने माइंड का और अपनी बॉडी का कनेक्शन, यानी तालमेल ठीक से नहीं बैठा पाता है, तो उसमें यही विकार होता है, डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। जैसे कि आप ये फोटो में ये बच्ची देख रहे हो, इसको बॉल पकड़ने की स्थिति की वजह से न करके ये ऊपर नीचे को हाथ किए हुए हैं, बेसिकली इसके हाथ में बॉल लग जाएगी, क्योंकि ये नीचे को हाथ किए हुए है, ठीक है। यानी इसको एक पकड़ने वाली स्थिति, यानी ऊपर को हाथ करने चाहिए थे, इसको पकड़ने वाली स्थिति में करने चाहिए थे, लेकिन ये क्या किए, नीचे को हाथ किए हुए हैं। या फिर इसका एक और कारण हो सकता है कि जो मसल्स होती हैं उनका सही से विकास ना हो पाना, ठीक है। तो इसके कारण भी शारीरिक कौशल में इससे संबंधित विकार हो सकता है। अब आइए बारी है 7 नंबर की, यानी डिस्थीमिया। यानी इन सभी को पढ़ने के बाद ये थीम निकल के आई है कि अगर इसमें से एक भी, या फिर ये इसमें से एक या दो भी व्यक्ति में समस्या हुई, यानी विकार हुए इसमें से एक भी, तो क्या होता है, व्यक्ति तनाव ले लेता है। यानी इससे डिस्थीमिया से समझ में आया कि तनाव से संबंधित विकार, ठीक है। जैसे कि ये मोहतरमा है, इन्होंने बहुत सारी क्या टेंशन पाल रखी है, जैसे कि देखो, इनको घर का भी काम करना है, ऑफिस का भी काम करना है, बिजनेस भी देखना है, और बच्चे भी देखने, वगैरह वगैरह, बहुत सारी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, ताकि इसके कारण इनको क्या हो गया, तनाव हो गया। या फिर ऐसे एक और उदाहरण ले लो, जैसे कि फेलियर बालक है, ठीक है, फेलियर बालक है, तो उसको क्या हो गया भाई, जब वो फेल हो गया एग्जाम में, तो भी उसने भी क्या ले लिया, तनाव ले लिया। जैसे कि आप लोग अगर एग्जाम में फेल हो गए, तो आप भी क्या ले लेते हो, तनाव ले लेते हो, ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा होगा कि जब व्यक्ति क्या होता है, तनाव की स्थिति में होता है, या फिर भय होता है, या डर होता है किसी भी कारण बस, तो वो क्या तनाव की स्थिति में चला जाता है, तो उसमें कौन सा विकार हो जाता है, ये तनाव से संबंधित, यानी डिस्थीमिया नामक विकार हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।